अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एहराम की पाबंदियां क्या हैं। जब आपने एहराम पहन लिया और एहराम की नीयत भी कर ली, उम्रा पर आप जा रहे हैं या हज पे जा रहे हैं, तो एहराम की जब नीयत कर ली तो एहराम की पाबंदियां अब स्टार्ट हो गई। अब वो बहुत सारी चीज़ें जो पहले आपके लिए हलाल थी अब हराम हो गई, अब आप कर नहीं सकते उस चीज़ को। ठीक है, तो हालत एहराम में जिन चीज़ों की पाबंदियां हुई हैं तो उनको हम एक एक करके जानते हैं। तो जो सबसे पहली जो पाबंदी है जो आपको नहीं करनी है हालत एहराम में, वो है कि हालत एहराम में आप अपनी बीवी के साथ नहीं मिल सकते। ठीक है, जो कि पहले हलाल था लेकिन अब हराम हो गया है। ठीक है, और नंबर 2, अपनी बीवी से बोसो किनार भी नहीं कर सकते। राइट। नंबर 3, गलत बातें करना, गाली देना, गीबत करना, ये पहले भी हराम और नाजायज़ था, लेकिन अब एहराम की पाबंदी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने एहराम की नियत कर ली तो अब आप इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना करें। अब इसका गुनाह क्योंकि डबल तिबल हो गया है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गुनाह हो गया। पहले भी गुनाह था लेकिन अब इसका गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए अब आप किसी को गाली देना, बुरा भला कहना, लड़ाई झगड़ा करना सब नहीं कर सकते। नंबर 4, खुशकी का शिकार, यानी कोई शिकार भी नहीं कर सकते। आप जा रहे हो, किसी चीज़ को मार दिया, शिकार कर लिया, चाहे वो हलाल हो या हराम जानवर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी चीज़ को भी नहीं मार सकते, इवन चींटी को और किसी चीज़ को भी नहीं मार सकते। और नंबर 5, खुशबू लगाना मना है। ठीक है, खुशबू लगाना एहराम की नियत से पहले सब कुछ जायज़ था, खुशबू लगाना सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन अब हालत एहराम में एहराम की नियत करने के बाद ये खुशबू लगाना हराम हो गया, मना एकदम हो गया। ठीक है, नंबर 6 है बाल कटवाना। अब आप बाल नहीं कटवा सकते। आपके बाल कितने बुरे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, अब आप बाल नहीं कटवा सकते। ठीक है, तो ये पहले जायज़ था लेकिन अब क्या हो गया, नाजायज़ हो गया। नंबर 7, नाखून नहीं काट सकते। हालत एहराम से पहले क्या था, नाखून काटने चाहिए, नाखून बढ़ाना गलत बात है, लेकिन अब आपके नाखून चाहे जितने बड़े हों, चाहे जो भी हो, अब आप नाखून नहीं काट सकते। ये चीज़ भी मना हो गई। नंबर 8, सर नहीं ढांप सकते। ठीक है, आपको जाड़ा लग रहा है, सर्दी लग रही है, धूप लग रही है, कुछ भी, आप धूल लग रही है, आप सर को नहीं ढांप सकते। जैसा भी मैंने कैप पहन रखा है, या हम टोपी पहन लेते हैं, या पगड़ी बांध लेते हैं, या कुछ भी, आप सर को नहीं ढांप सकते, सर को नहीं ढक सकते किसी भी चीज़ से, जो कि पहले जायज़ था, अब नहीं ढक सकते आप। नंबर 9, सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते आप। ठीक है, और ना ही पैरों में सॉक्स, जो मोज़े होते हैं, वो भी नहीं पहन सकते। ठीक है, और इसी तरह आप जूते, क्रॉक्स और इस तरह के स्लीपर्स जो ऊपर से बंद होते हैं, क्योंकि आपकी जो उभरी हुई हड्डी है पैर की ऊपर की, वो दिखनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको 2 बद्दियों की जो चप्पल है, हवाई चप्पल जिनको बोलते हैं, वही आप पहन सकते हैं। तो सिले हुए कपड़े और क्रॉक्स और सॉक्स और शूज़, ये सब आपके लिए जायज़ था एहराम की नियत से पहले, लेकिन अब ये सारी चीज़ें मना हो गई हैं। अब इन चीज़ों को आप करेंगे तो उल्टा आपको गुनाह मिलेगा, बजाय सवाब के गुनाह मिलेगा मतलब। ठीक है, और आपका उम्रा भी सही से नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो 9 चीज़ें हैं जो एहराम की नियत करने के बाद आपको माननी है, फॉलो करनी है, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो हालत एहराम से जो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए जायज़ थी, हम करते थे और करते रहते हैं, अब वो सारी चीज़ें हमारे लिए नाजायज़ हो गई, हराम हो गई। और ये सब चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि हमें अल्लाह की माननी है, अल्लाह मनवाना चाहता है अपनी, और अल्लाह चाहता है कि हम अल्लाह की इन छोटी छोटी पाबंदियों को मानकर और अल्लाह की इन छोटे छोटे अहकाम को मानकर हम अल्लाह से बड़े बड़े रिवार्ड्स ले सकते हैं, बड़ी बड़ी नेमतें ले सकते हैं, अल्लाह को खुश कर सकते हैं, अपने आप को जन्नती बना सकते हैं, अपनी मगफिरत करा सकते हैं, अल्लाह की रहमत तलब कर सकते हैं, अल्लाह के गज़ब को दूर कर सकते हैं। राइट, तो बहुत छोटी छोटी पाबंदियाँ हैं, और ये सारा प्रोसेस है एहराम की नियत करने के बाद का। ये सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर कोई कर रहा है तो आप उसको रोकें, बताएं और समझाएं। अगर अल्लाह ने आपको इल्म दिया है और आपको जानकारी है और आपको इन्फॉर्मेशन और जानते हैं, आपको ही सवाब मिलेगा जब आप दूसरों को बताएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमारी एहराम की पाबंदियाँ हो गई हैं, और उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस मुबारक सफ़र पर जा रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।